स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, जैसे कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे, जिसमें से 4 चैप्टर तक हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 3 चैप्टर तक, चौथा चैप्टर हमारा जो है सारणिक है, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर दिया गया है, एक सारणिक दिया हो, तो a का मान ज्ञात, मतलब इस सारणिक का हमें क्या बताना है, मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन देखना है हमको। क्योंकि हमें दिया क्या है, a बराबर दिया है, सारणिक हमें दी गई है 1 2 5 1 2 5 1 1 4 1 1 4 और फिर -2 -3 माइनस का 9। हमें इस सारणिक का मान बताना है, हमें सारणिक का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी है सारणिक का मान बताना। तो क्या करना होता है, जैसे ये हमारी क्या होता है R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3, किसी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, सारणिक का प्रसार कर देंगे, जिससे जो है हमारा सारणिक का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे R1 के सापेक्ष कर दीजिए, चाहे R2 के, चाहे R3 के, या फिर C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष आप कर दीजिए। तो हम लिख रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ R1 के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करने पर तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जैसे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होता है, प्लस माइनस प्लस। जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं कि चिन्हों का भी ज्ञान हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। जैसे यहाँ प्लस हो गया तो माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस, ये सिस्टम रहता है चिन्हों का। तो R1 के सापेक्ष सारणी का प्रसार करने पर R1, जैसे ये हमारा एक उसी तरह से लिख दो। अब फिर क्या करना होता है प्यारे बच्चों, ऐसे ध्यान देना है, जैसे हम इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो ये वाला रो हमारा पूरी तरह से हम जो है इसको क्या करेंगे, बंद रखेंगे। बस वैल्यू यहाँ पे रख लिए, 1 रख लिए हैं, इसको बंद कर लिए। जैसे यहाँ का मान था तो इसको भी हमें क्या करना है, बंद कर लेना। तो क्या बचेगा हमारा, ये जैसे बंद हो जाएगा और ये, तो ये और ये जो है हमारे आंकड़े बचेंगे। तो इनको लिख लेना, 1 4 -3 माइनस का 9, फिर चिन्ह प्लस माइनस। अब इसमें यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, फिर ये तो बंद ही रहता है, इसको भी बंद कर लेंगे। तो क्या बचेगा, 2 5 माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे ये चीज़ तो बंद ही रखना होता है, इसको भी बंद कर लीजिए। तो 2 5 1 4। सारणिक का मान निकालना बहुत ही आसान होता है, बस ये करना होता है, जिसके सापेक्ष हमें बोला जा रहा है बस उसको क्या, जैसे हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष कर रहे हैं प्रसार, तो उसको क्या करेंगे, हम बंद रखेंगे, बस उसके डिजिट लिख लेंगे। जैसे ये लिख लिया गया। अब यहाँ का था तो इसको भी बंद कर लेंगे, तो ये जो भी बचे उनको रख लिए। यहाँ पे ये तो बंद ही रखना है, इसको भी बंद कर लेंगे, तो ये बचेंगे तो इनको रख लिया गया। इसमें इनको बंद कर लेंगे तो ये 2 5 और 1 4। अब जो है आगे हम फिर गुणा कैसे कराना होता है, अब इसको हल करेंगे तो 9 × 9, ऐसे ही चलना होता है, हमेशा गुणा ऐसे करना है, ये ऐसे गुणा कराएंगे। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे चिन्ह बदल करके गुणा होता है। 9 × 9 माइनस का 9 और 4 3 12, यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस एक और लगेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 12 प्लस का हो जाएगा 12, -1। यहाँ पे 9 दूनी 18 माइनस के 18 और 5 3 15, यहाँ माइनस है, माइनस और लगेगा एक, 5 3 15 प्लस का हो जाएगा 15, -2। यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस 5 1 9 5। ये हमेशा ध्यान देना है, जैसे इसका गुणा कराओ तो माइनस के साथ गुणा कराना है। तो 4 3 12, एक माइनस था, माइनस के साथ गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस। आगे जो है यहाँ 12 में से 9 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 3 1 9 3। यहाँ पे माइनस
18 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, -3 -2, और यहाँ पे 8 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3 +3। अब यहाँ पे देखते हैं तो 3 +3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये 6 से 6 जो है कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। यही हमारा इस सारणिक का मान हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि सारणिक से संबंधित जब भी सारणिक का हमें मान ज्ञात करना हो तो आप जो है चाहे R1 R2 R3 में से किसी के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, या फिर C1 C2 C3 जितने भी कॉलम दिए उनमें से किसी के सापेक्ष प्रसार कर देंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। जो भी हमारा क्वेश्चन का एक आंसर आ रहा होगा वो चाहे जिसके सापेक्ष करिए आंसर सेम आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में x का मान ज्ञात कीजिए यदि हमें दो सारणिक इक्वल में दिए गए हैं। और प्यारे बच्चों बता दें कि समय बहुत ही कम है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है कम से कम समय में अब जो है बहुत अच्छा जो है रिजल्ट बनाने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, जिसमें से हम हर एक सब्जेक्ट के मैथ के जो है ज़्यादातर जो है मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा। ये जो है आप लोग अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो 100 में 100% आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सेकंड क्वेश्चन, और कम से कम समय में। सेकंड क्वेश्चन है, हमें दिया है x का मान ज्ञात करना है। सारणिक हमें दो सारणिक दिए गए हैं 2 5 4 1 = 2x 6 4 और x, ये हमें दिए गए हैं। हमें इस यहाँ पे क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस सारणिक हमें हल करना है, इसमें से बस दोनों पक्ष तुलना कर देंगे, x का मान हमारा आ जाएगा। तो 2 एकन्नम हम बताए थे ऐसे सारणिक को खोलना होता है। 2 एकन्नम 2, अब 5 चौको 20 माइनस का 20 बराबर 2x² हो जाएगा, 6 चौको 24। आगे यहाँ पे देखें 20 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 18, यहाँ पे 2x², अब माइनस के हैं 24, माइनस के 24 को हम क्या कर दें, पक्षांतर करे दे रहे हैं, इस साइड ले आए तो माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा बराबर कितना 2x²। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 24 में से 18 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा बराबर 2x²। गुणे की संख्या कहाँ आएगी, भाग में आएगी, तो x², 2 3 6, तो 3 = x²। इधर की घात जब इस साइड आएगी, जब स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस का √3। यही हमारा आंसर हो गया। तो कम से कम समय में देखो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लिए, अभी 2 क्वेश्चन और हमें करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। कह रहा दर्शाइए कि बिंदु हमें दिए गए हैं, बिंदु A B और C कह रहा संरेख है। तो प्यारे बच्चों संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे 0, और यहाँ पे जो भी मान दिए गए हैं उनको हमें रख देना है। तो हमारा इनको यही बोला है कि संरेख है कि नहीं। अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे, हमारे संरेख हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हमें बिंदु दिए गए हैं, बिंदु जो दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं एक बार। बिंदु A B C के रूप में दिए हैं। एक निर्देशांक क्या है, A, B + C, A, B + C, और B के निर्देशांक क्या है, B, C + का A। C के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों, C, A + का B। ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि बिंदु ये जो है संरेख है। तो अगर प्यारे बच्चों ये संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, मतलब कि 0 आ जाना चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों याद रखें, सारणिक का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 x3, यहाँ y1 y2 y3 और 1 1 1, ये हमारे क्या होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में रख दीजिए और सारणी का प्रसार कर देंगे, 0 आना चाहिए। बस ये ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, x1 कितना है, ये थोड़ा सा वैल्यू जरूर लिख दीजिए। x1 कितना है हमारा, ये x1 x2 x3, x1 हमारा a है, x2 हमारा b है और x3 हमारा कितना है, c है। फिर यहाँ पे y1 कितना है, y1 b प्लस c है और y2 कितना है, c प्लस a है और y3 कितना है, y3 हमारा a प्लस b है। ये वैल्यू हमें इसमें रख देना है, तो रख दीजिए। x1 का मान कितना है, a b c, y1 b प्लस c प्लस a, c प्लस का a और a प्लस का b, 1 1 1। ये हमने जो है सिंपल तरीके से जो है यहाँ पे वैल्यू अभी पुटअप कर दी है। अब क्या करिए, सारणी का अगर प्रसार आप लोगों से बनता है तो तुरंत जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, चाहे जिसके सापेक्ष कर दीजिए, चाहे C1 के सापेक्ष कर दीजिए, चाहे R1 के सापेक्ष, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा R1 के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करने पर तो कर देते हैं। जैसे ये R1 है तो A लिखे, फिर इसके बाद ये तो बंद ही रखना होता है, जिसके सापेक्ष करना है वो हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा, उसके बस ये पूरा बंद रहेगा। अब जैसे ये यहाँ की अभी बात करें तो ये भी बंद कर लिए, जो भी बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो C प्लस a प्लस b 1 1, फिर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस लगा दीजिए, b प्लस c। प्यारे बच्चों त्रिभुज का, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ये चीज़ होता है, और माड भी लगा होता है। क्योंकि माड क्यों लगा होता है, जो भी क्षेत्रफल होता है कभी ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए माड भी लगा होता है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो यहाँ भी कि ध्यान देना 1/2 ये हमारा चलता ही रहेगा, 1/2 आप जो है ऐसे कर सकते हो, माइनस b प्लस c, और फिर इसके बाद ये बंद ही, इसको बंद रखोगे तो क्या आएगा, b c 1 1, फिर इसके बाद प्लस का 1, ये चीज़ बंद रख तो b c प्लस का a और a प्लस b, ये चीज़ हो गया। और ये बड़ा ब्रैकेट, ये 1/2 जो है सभी का जो है मल्टीप्लाई में। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1/2, अब यहाँ पे इसका जो है हल कर देते हैं। तो c प्लस a का गुणा 1 से होगा तो वही आ जाएगा। तो c प्लस a, माइनस लगाओ तो माइनस a माइनस b, यहाँ माइनस b प्लस c, यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस का c, आगे प्लस का 1, यहाँ b का गुणा करा दो ab प्लस का b स्क्वायर, और c का गुणा माइनस के साथ, माइनस c स्क्वायर माइनस a जैसे भी लिखना हो ca। आगे 1/2, अब जो है यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि a से a डिवाइड हो जाएगा, a का गुणा करा दें तो ac माइनस कितना है, आप ये ac हो गया माइनस ab, a का गुणा करा दिए। अंदर यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो माइनस लगा है पहले से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। सॉरी, यहाँ पे a की जगह पे क्या है प्यारे बच्चों, b है, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे जो है प्लस 1, यहाँ पे कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो इसको एक का गुणा कराएंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए 1/2। अब यहां से देखें ए सी कट रहा है क्या, हाँ यहाँ से ए सी से ए सी ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, और कुछ ए बी से ए बी हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस के हैं, इसके कारण चिन्ह बदल दो, इस माइनस का चिन्ह बदल जाए माइनस बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, ये भी कट जाएंगे। तो 1/2 इंटू 0 बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम पहले ही भी बताए थे अगर संरेख होंगे ये बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो 0 आना चाहिए। तो बस इसी चीज को हमें लिख देना है, आप लोग चाहे जहां भी लिख दीजिए। अतः आंसर को बस ध्यान देना होता, लास्ट में जो है एक कलर बदल करके बड़े सही तरीके से उसको रख दीजिए। अतः जो भी क्वेश्चन में बोला गया था, अतः दिए कह रहा दर्शाइए कि बिंदु, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु संरेख है। क्यों है बता भी सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बस यही हमारा प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4th नंबर का, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु दिए गए। शीर्ष बिंदु क्या दिए हैं उनको लिख लेते हैं। शीर्ष बिंदु हमारे -2, 0 और 0,4 और 0, ये जो है हमारे त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहां से हम प्यारे बच्चों लिख लेते हैं ये x1, x2 और x3, इनको भी इंडिकेट कर देते हैं। x1 = -2, x2 = 0 और x3 = 0। यहाँ पे y1 का मान 0, y2 का मान 4 और y3 का मान k, ये चीज हम जो है यहां से लिख लिए। और हमें k का मान बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, क्या करना है हमको, k का मान बताना है। चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है प्यारे बच्चों, 4 दिया गया है। तो ये चीज ध्यान देना है कि हमें प्लस माइनस जरूर लगाना है। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हो तो वहां प्लस माइनस के रूप में लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 सारणी के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना दिया गया है, प्लस माइनस का 4। अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू रख देंगे प्यारे बच्चों। वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 x1 का मान -2, x2 का मान 0, x3 का मान भी 0, y1 y2 y3 के मान रख दें 0 4 k और 1 1 1 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का 4। आगे जो है हम क्या करा देते हैं, अगर कराना हो तो सीधे से आप जो है 2 का क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर अभी ना कराना तो ना कराइए। सारणी का जो है हम क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। चाहे जिसके सापेक्ष कर दीजिए, तो हम C1 के सापेक्ष करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 जो है 0 है। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर 1/2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये C1 ये है हमारा, तो इसको क्या करेंगे हम जो है बंद ही रखना होता है, बस वैल्यू रखिए। ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, उसी तरह चिन्हों का जो है प्लस माइनस प्लस, तो -2 जैसे इसको बंद रखेंगे और ये चीज तो क्या आ जाएगा 4k1 1। फिर इसके बाद 0, यहाँ पे ये चीज तो बंद ही, अब ये वाला बंद रखेंगे तो क्या आ जाएंगे 0k1 1। इसके बाद प्लस का 0, यहाँ पे ये चीज बंद और ये, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 4 1 1 इक्वल टू कितना, प्लस माइनस का 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पे -2, 4 1 9
4 के माइनस का क्या हो जाएगा के हमारा है। यहाँ पे ऑलरेडी ये सब जीरो हो जाएंगे, लेकिन लिख दीजिए एक बार 0 माइनस का के प्लस 0 माइनस का 4 इक्वल टू यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8। अब यहाँ पे जो 4 दूनी 8 माइनस का 2 के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये तो जीरो ही हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 0 है 2 में तो 0 हो जाएंगे, बराबर कितना प्लस माइनस का 8। अब ये माइनस 8 का पक्षांतर कर दें तो 2k इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस 8 प्लस का कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, बस हमें जो है एक बार प्लस का मान ले लेना है, एक बार माइनस का ले लेना है, हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा इसको और अगर करना चाहें तो k बराबर निकाल लीजिए पहले, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8 प्लस का 8 अपान में कितना 2, ये पूरे की संख्या कहाँ भाग में चली जाएगी। अब जो है यहाँ पे लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो k इज इक्वल टू प्लस का 8 प्लस का 8 अपान में कितना 2, ये जो यहाँ प्लस माइनस इनकी बात हुआ करती है, एक बार हम यहाँ से प्लस चिन्ह लिए हैं, 8 8 कितना हो गए 16, 16 बटे कितना 2, 2 अट्ठे 16, k का मान कितना आ गया 8। तो माइनस चिन्ह एक बार ले लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो k इज इक्वल टू ये माइनस 8 अब प्लस का 8 अपान में कितना 2 बराबर 0 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। यही हमारे k के मान प्राप्त हो गए, तो लिख देना है अतः k इज इक्वल टू 0,8, यही हमारे आंसर हो जाएगा। यही जो है प्यारे बच्चों ये हमारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोगों को लगाना है, ये बहुत ही यूजफुल आपके लिए होंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।